चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे केस की जिसने सिर्फ अदालत के गलियारों में ही नहीं बल्कि पूरे देश की सोच में हलचल मचा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाह बानो केस की। कैसे एक महिला की चंद रुपयों के लिए लड़ी गई लड़ाई पूरे देश की आत्मा की लड़ाई बन जाती है। यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बात है साल 1978 की। एक 62 साल की महिला, नाम था शाहबानो बेगम। उन्हें उनके पति ने तलाक दे दिया और बस यहीं से शुरू हुआ वो ऐतिहासिक कानूनी सफर जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। अब देखिए, इस केस का जो मूल टकराव था ना, वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ था हमारे देश का एक धर्मनिरपेक्ष कानून, सीआरपीसी का सेक्शन 125। ये कहता है कि हर आश्रित को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और दूसरी तरफ था मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसके मुताबिक पति की जिम्मेदारी तलाक के बाद सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही होती है, मतलब मोटे तौर पर बस 3 महीने। तो ये मामला निचली अदालतों से होता हुआ सीधा पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, और यहीं पर इस कहानी ने अपना पहला और बहुत बड़ा मोड़ लिया। साल था 1985। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक मत होकर शाह बानो के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 एक सेक्युलर कानून है और ये हर नागरिक पर लागू होता है। मतलब ये कि शाह बानो इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले आर्टिकल 44 के लागू ना होने पर भी एक तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की। तो जाहिर है, इस फैसले को महिला अधिकारों और संवैधानिक बराबरी की एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखा गया। लेकिन ये जीत बहुत छोटी साबित हुई। बहुत जल्द कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का अगला अध्याय। एक ऐसा अध्याय जहां राजनीतिक दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलटने के लिए एक नया कानून बना दिया गया। और ये सब कुछ हुआ बहुत तेजी से। सोचिए, 1985 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, कुछ रूढ़िवादी मुस्लिम समूह की तरफ से इसका जबरदस्त विरोध होता है, और सिर्फ 1 साल के अंदर 1986 में हमारी संसद एक नया एक्ट पास कर देती है। इस नए कानून का नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। और इसने क्या किया? इसने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर को पलट दिया। पति की गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी को फिर से सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही सीमित कर दिया गया। तो अब सवाल ये था कि लंबे समय तक महिला का खर्च कौन उठाएगा? तो इस कानून के मुताबिक ये जिम्मेदारी पति से हटाकर महिला के अपने रिश्तेदारों या फिर इलाके के वक्फ बोर्ड पर डाल दी गई। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होता है एक लंबा कानूनी दांवपेच। अगले कई दशकों तक हमारी न्यायपालिका ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो हम पहुँचते हैं साल 2001 में, एक और बहुत ज़रूरी मोड़। इस बार सामने आया डैनियल लतीफ़ी केस, जिसने 1986 में बने इसी कानून को चुनौती दे डाली। और यहाँ पर न्यायपालिका ने कमाल का रास्ता निकाला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के उस कानून को रद्द नहीं किया, उसे बनाए रखा। लेकिन उसकी व्याख्या, उसका इंटरप्रिटेशन इतने स्मार्ट तरीके से किया कि पूरा खेल ही बदल गया। कोर्ट ने कहा कि पति को अपनी पूर्व पत्नी के पूरे भविष्य के लिए एक उचित और पर्याप्त रकम देनी होगी, और ये रकम इद्दत की अवधि के अंदर ही चुकानी होगी। तो एक तरह से देखिए हुआ क्या, इस फैसले ने 1986 के कानून की लाज भी रख ली, और जो शाह बानो केस का असल मकसद था, यानी महिला को आर्थिक सुरक्षा देना, उसे भी पूरा कर दिया। और ये सिलसिला अभी भी जारी है। हाल ही में 2024 में ये कहानी और आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि 1986 का जो एक्ट है वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 को ख़त्म नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला 1986 के एक्ट के तहत एक मुश्त रकम और साथ ही सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत हर महीने का गुजारा भत्ता दोनों की मांग कर सकती है। तो आखिर इस पूरे मामले की विरासत क्या है? हम इससे क्या सीखते हैं? ये एक ऐसी बहस है जो सच कहूं तो आज भी हमारे समाज में जिंदा है। देखिए, शाह बानो केस ने न्याय तक पहुंच को यकीनन मजबूत किया। इसने गुजारा भत्ता कानूनों के सेक्युलर ताने बाने को और पक्का किया,
और सबसे जरूरी, मुस्लिम महिलाओं के लिए संवैधानिक बराबरी को सुनिश्चित करने में एक बड़ा कदम उठाया। लेकिन साथ ही इसने पर्सनल लॉ और समाज सुधार की जरूरत के बीच जो एक गहरा तनाव है, उसे भी सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। और यही तनाव आज भी महसूस होता है। ये केस हमें उस बड़े सवाल के सामने खड़ा करता है जो भारत हमेशा से पूछता आया है। एक तरफ है आस्था और धार्मिक परंपराओं से निकले पर्सनल लॉ, और दूसरी तरफ है हमारा संविधान जो हर नागरिक को बराबरी का हक देने का वादा करता है। इन दोनों के बीच की जो कश्मकश है वो आज भी जारी है। और बस इसीलिए शाहबानो केस आज भी, जब भी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की बात होती है, तो इस बहस का एक सबसे अहम, एक सबसे बुनियादी हिस्सा बनकर सामने आता है। आस्था बनाम समानता, कानून बनाम राजनीति, एक देश एक समाज के तौर पर हमें ये लकीर आखिर खींचनी कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब मिलकर तलाश रहे हैं।